चलो, देखो चोल में हमने कल पढ़ा था राजा राव चोल के बारे में। ठीक है। राजा राव चोल जो थे, जैसा कि मैंने बताया कि उन्होंने चेरास पांड्या सबको हरा दिया था और जो श्रीलंका है उसको अनेक्स कर लिया था। श्रीलंका को अनेक्स करने के बारे में एक और बात है कि श्रीलंका के उन्होंने नदन पार्ट को अनेक्स किया था। नदन मतलब उत्तरी श्रीलंका को। ठीक है। पूरा श्रीलंका कौन करेगा? पूरा श्रीलंका एनेक्स कौन कर लेगा? इनके बेटे राजेंद्र वन। ठीक है। तो और ये भी याद रखना कि जो मालदीव्स है या मालदीव्स जिन्हें कहते हैं, मालदीव्स कैप्चर राजा राज चोल के टाइम पर ही हो गया था। ठीक है। राजा राज चोल ने ही मालदीव्स कैप्चर कर लिया था और अप टू मालदीव्स तक हमारे चोल का साम्राज्य था। ठीक है। अब इसमें पहली जो इनके बेटे हैं उनका नाम है राजेंद्र फर्स्ट और इनका जो कार्यकाल रहा है वो 1012 से 1044 44 एडी तक। ठीक है। ये भी अपने पिता की तरह ही आर्मी अपनी एक्सपेंड करने में बिलीव रखते थे और इन्होंने श्रीलंका के महिंदा वी को हरा दिया था। तो इन्होंने श्रीलंका के रूलर को हराया, पूरा श्रीलंका अपने कब्जे में कर लिया। पहले तो चोल साम्राज्य में नदन श्रीलंका था और अब महिंदा वी को हराकर या महिंदा फिफ्थ को हराकर इन्होंने पूरा श्रीलंका अपने कब्जे में कर लिया। तो ही कैप्चर्ड होल ऑफ श्रीलंका। होल श्रीलंका, या पुराना नाम क्या है श्रीलंका का? क्या था पुराना नाम श्रीलंका का? साइलोन। हाँ, साइलोन या सिलोन। ठीक है। और इन्होंने चालुक्य रूलर जयसिम्हा को भी हराया था। ऑल्सो डिफीटेड चालुक्य रूलर जयसिम्हा। जयसिम्हा, इन्होंने जयसिम्हा को भी हराया था। नेक्स्ट अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्होंने नॉर्थ ऑफ गंगा को भी हराया था। डिफीटेड नॉर्थ गंगा ऑफ महिपाल। डिफीटेड नॉर्थ गंगाज ऑफ, एक गंगा डायनेस्टी थी ऑफ महिपाल। एक गंगा डायनेस्टी थी। अगर हम इसकी बात करें तो बेटा यहाँ पे समवेयर ईयर यहाँ पे छोटे छोटे रीजनल किंगडम थे। यहाँ यहाँ छोटे छोटे रीजनल किंगडम थे। तो इससे वेस्टर्न गंगाज थे या यहाँ पर थे, ये कह देते थे इनको नॉर्थ गंगास। तो यहाँ के जो राजा थे उनको भी इन्होंने हरा दिया था। मेनली इनका साम्राज्य यहाँ तक था, तो लेकिन अब तो इन्होंने नॉर्थ गंगास तक इनको हराया था, महिपाल को। तो इसके बाद इन्होंने उपाधि ली थी गंगई कोंड। गंगई कोंड की उपाधि ली थी और इन्होंने एक सिटी बनाई थी गंगई कोंड चोलपुरम। इसके बाद इन्होंने यहाँ पे उपाधि ली थी गंगई कोंड की। गंगा के नॉर्थ गंगा के को हराने वाला गंगई कोंड, और सिटी बनाई, टाइटल लिया गंगई कोंड और सिटी बनाई गंगई कोंड चोलपुरम। ये भी क्वेश्चन आता है कि गंगई कोंड चोलपुरम किसने बसाया था या किसने बनवाया था?
तो वो राजेंद्र चोल ने, और इन्होंने ये भी अपने पिता की तरह ही टेम्पल बनवाते थे, और इनके पिता की तरह ही, क्योंकि इनके पिता भी शैविज्म के फॉलोवर थे, तो ये भी शैविज्म के फॉलोवर थे, और इन्होंने राजेश्वर टेम्पल बनवाया है। ठीक है, और ऑल्सो राजेश्वरा राजेश्वरा टेम्पल, इन्होंने एक टेम्पल बनवाया है जिसका नाम है राजेश्वरा। लार्ज इरिगेशन टैंक, और इन्होंने कुछ इरिगेशन टैंक भी बनवाए थे। इरिगेशन टैंक मतलब सिंचाई के लिए जो टैंक बनवाए जाते हैं वो भी बनवाए थे। तो ही बिल्ट अ लार्ज इरिगेशन टैंक, जिसे कहते थे चोल गंगम। चोल गंगम, ठीक है, ये इनके बारे में कुछ जानकारी है। बृहदेश्वरा टेम्पल बनवाया था इनके पिता राजा राज चोल ने, और इन्होंने बनवाया है राजेश्वरा टेम्पल, और ये शैविज्म के डिवोटी थे। ठीक है, और कौन थे? ये भी शैवाइत थे भाई, पिता शैवाइत थे तो ये भी शैवाइत होंगे, तो ये भी शैवाइत थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि शैवाइत थे तो सिर्फ ये शैवाइत ही मानते थे, ये वैष्णव और बुद्धिज्म सेक्ट इनको भी एंडोमेंट देते थे, यानी कि बुद्धिज्म और इनके भी पट्रॉन थे, पट्रोनाइज्ड बुद्धिस्ट। लेकिन बेटा यहाँ तक अब बुद्धिज्म डेक्लाइन हो गया था इनके आते आते, सिर्फ श्रीलंका में बचा था बुद्धिज्म, इंडिया में, साउथ इंडिया में डेक्लाइन हो गया था। ठीक है, और अभी भी अगर तुम देखो श्रीलंका में बुद्धिस्ट मंक है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है हमारे पास, लेकिन अब इंडिया में, साउथ इंडिया में बुद्धिस्ट पॉपुलेशन बहुत कम है। कम मतलब ना के बराबर ही है। अब सब चाइना चले गए हैं, साउथ ईस्ट एशिया चले गए हैं, जापान वगैरह में बुद्धिज्म चला गया, लेकिन अब हमारे यहाँ से बुद्धिज्म लुप्त हो गया। बट ऐसा नहीं है बुद्धिस्ट पॉपुलेशन नहीं है, बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है अभी भी, लेकिन वो माइनर है, काफी मिनिमम पॉपुलेशन है। इसके बाद कौन कौन से राजा आए ये हमें पढ़ना नहीं है, क्योंकि सिर्फ दो ही इसमें पावरफुल थे, राजा राज चोल और राजेंद्र चोल, ये हमने पढ़ लिया। राजा राज चोल के बारे में हमने कल पढ़ लिया था कि उन्होंने कहाँ कहाँ तक अपना साम्राज्य बसाया था, कहाँ कहाँ तक उन्होंने जीता था। चेरा रूलर को हराया था, श्रीलंका जीत लिया था, मालदीव तक उन्होंने जीता था। और अगर हम राजेंद्र चोल की बात करें तो इन्होंने भी अपने पिता की तरह ही अपनी एक्सपेडिशन श्रीलंका को पूरा कैप्चर कर लिया था। ठीक है, और चालुक्य रूलर को हरा दिया था, जय सिम्हा को, और उसके बाद नदन गंगा के जो रूलर थे, नॉर्थ गंगस में जो यहाँ पे रूलर थे, उनको भी हरा दिया था। उसके बाद इन्होंने लिया था गंगई कोंड का टाइटल। गंगई कोंड मतलब गंगा के रूलर को हराने वाला, और एक सिटी बनाई थी गंगई कोल्ड चोलपुरम, वहीं पर इन्होंने एक राजेश्वरा टेम्पल बनवाया है। राजेश्वरा टेम्पल बहुत पुराना टेम्पल है, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल्स में से आता है। बृहदेश्वर टेम्पल और बेटा राजेश्वर टेम्पल मतलब हमारे इंडिया में वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड बिगेस्ट टेम्पल में से एक माना जाता है। ठीक है, तो ये है, और इसी के साथ तुम्हारा चोल खत्म हो जाता है। बस इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट रह गई है जो कि तुम लोगों को याद रखना है। देखो मैं तुम्हें बता रही हूँ एडमिनिस्ट्रेशन कैसा होता है इनका। चोलास का जो एडमिनिस्ट्रेशन था बेटा, वो सबसे लोवेस्ट यूनिट से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे लोवेस्ट जो यूनिट थी इसकी विलेज थी। चोलास में जो एडमिनिस्ट्रेशन होता था सबसे लोवेस्ट यूनिट होती थी विलेज। ठीक है, अब विलेज जो होते थे इनको कहते थे नाडू। ठीक है, विलेजेस थे, इनको कहते थे नाडू। और जब 3-4 नाडू मिल जाते थे तो उसको कहते थे वेला नाडू। यही याद रखना है, बस और कुछ नहीं पूछा जाएगा। और मैंने प्रीवियस ईयर तुम्हारी क्वेश्चन देखे हुए हैं, तो उसमें साउथ इंडिया की हिस्ट्री बहुत कम पूछी गई है, जो मेन मेन है वही पूछे जाते हैं। ठीक है, ठीक है,
तो इसमें क्या होते थे, विलेज होते थे लोवेस्ट यूनिट, और उससे ऊपर जो यूनिट होती थी वो होती थी वेलानाडु। तो नाडूज में जो होते थे, नाडूज की जो देख रेख करते थे उनको कहते थे नेतार्स। अब इसका देखो साउथ में वो तेलुगु में प्रोनाउंसिएशन वो क्या करते होंगे, ये मुझे नहीं पता, इसे नेतार्स ही पढ़ेंगे क्योंकि हमारे यहाँ नेतार्स ही लिखा है। ठीक है। नेतार्स थे, और वेलानाडु में फ्यू नाडूज होते थे, कुछ अलग अलग नाम है। ठीक है। अगर हम ट्रेडिंग कम्युनिटी की बात करें तो ट्रेडिंग कम्युनिटी यहाँ की जो लोग काम करते थे यानी व्यापार करते थे, ट्रेडिंग कम्युनिटी जो व्यापार करते थे उन्हें भी अलग नाम से बुलाया जाता था, उनको कहते थे नागारत्तार्स। नागारत्तार्स, इनको कहते थे नागारत्तार्स। ठीक है, जो ट्रेडिंग कम्युनिटी यहाँ की होती थी। ठीक है, ये बिलोंग करते थे नगरम से। नगरम मतलब कोई सिटी होती थी, उससे ये बिलोंग करते थे, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स को जहां से ये इनके सेटलमेंट होते थे जिन्हें कहते थे नगरम। और बेटा यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स होते थे, जो फार्मर्स होते थे, उनका नाम भी बहुत अलग था। जो कल्टीवेटर्स होते थे उनको कहते थे वेल्लाल्स। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम ही याद रखने, और कुछ नहीं याद रखना, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि मुझे हमें तमिल पढ़ा रही है, तमिल या तेलुगु जो भी जिस भी लैंग्वेज में ही है। कल्टीवेटर्स को कहते थे वेल्लाल्स। ट्रेडिंग कम्युनिटी हो गई, ट्रेडिंग कम्युनिटी को कहते थे नगरत्ताज, जो कि किसी नगरम में रहते थे। सबसे छोटी यूनिट होती थी नाडू, नाडू से ऊपर होते थे वेलानाडु, वेलानाडु में कुछ फ्यू नाडू होते थे, और नाडू और वेलानाडु इनके इनको ही देखभाल कौन करता था, नेतार्स, यानी कि इनका जो हेड होता था उन्हें नेतार्स कहते थे, कल्टीवेटर्स को वेल्लाल कहते थे। और इसमें एक साथ और बेटा जब एडमिनिस्ट्रेशन है तो उसमें कुछ और भी तो होगा। जो टैक्स कलेक्टर होते थे उनका नाम था देवदान, पल्लिकंदा, कवीरमुत्तु और वेट्टापेरू। ये टैक्स कलेक्टर थे। ठीक है। अब टैक्स कलेक्टर में तुम देवदान ही याद रखो क्योंकि यही है जो तुम्हें समझ आ पाएगा। देवदान, ये होते थे टैक्स कलेक्टर, ये टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, ये होते थे टैक्स कलेक्टर जो कि टैक्स कलेक्ट करते थे। ठीक है, और नाडू में जो सेपरेट विलेज होता था उसे कहते थे तन्यूर। तन्यूर, जो नाडू में सेपरेट विलेज होता था उसे तन्यूर कहते थे। ये मुझे नहीं लगता कि तुम्हें याद भी रहेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग कम्युनिटी को नगरत्ता कहते थे, कल्टीवेटर्स को वेल्लाल कहते थे, देवदाना टैक्स कलेक्टर्स होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे। वेला नाडू पता ही है, नाडू को दो तीन नाडू मिलके वेला नाडू बनाते थे, और विलेज जो एक सेपरेट विलेज होता था उसे कहते थे तन्यूर। ठीक है, बस इतनी ही बातें इसमें याद रखनी है, और कुछ याद रखना नहीं है क्योंकि साउथ इंडिया से इतना डीप में क्वेश्चन तो यूपीएससी में भी नहीं आएगा, क्योंकि यूपीएससी में भी वो राजेंद्र चोल मतलब राजाओं पे, मंदिरों पे ज्यादा फोकस करते हैं, आर्ट एंड कल्चर पे ज्यादा फोकस करते हैं कि उनके टाइम में क्या बना था, किसने बनवाया था, और वही लोकेशन वगैरह पूछते हैं। ठीक है, तो बस इतना ही याद रखना है, राजेंद्र चोल, ये सारी बातें भूल जाना। बस इतना याद रखना, गंगईकोंड, गंगईकोंड चोलापुरम, कह सकते हैं कि टाइटल याद रखेंगे, कौन सा टाइटल लिया था, कौन सा टेम्पल बनवाया था, बस। और ये भी पूछ सकते हैं कि वो शैवाइट थे या वैष्णवाइट थे, बस। ये सब भूल जाना। बट हाँ, ये एक चीज याद रखना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि पूरा श्रीलंका किसने कैप्चर कर लिया था, तो वो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, दिस इज इम्पोर्टेंट, कि राजेंद्र वन ने पूरा श्रीलंका कैप्चर कर लिया था महिंदवी को हरा करके। ठीक है, और मालदीव तक किसने कैप्चर किया था, इनके पिता ने, राजाराज चोल ने।
तो ये चीजें तुम लोगों को याद रखनी है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन में हमने स्टार्ट किया था। अगर हम एक रिकैप लेने की कोशिश करें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था। चोल विजयलया ने इसको इस्टेब्लिश किया था 850 में, ठीक है, 850 एडी में विजयलया ने स्टैब्लिश किया था। उसके बाद एक रूलर आए थे आदित्य वन, फिर इसके बाद आए थे प्रांतका वन। प्रांतका वन के बाद अगर इम्पोर्टेंट रूलर की बात करें तो वो राजाराम चोल। राजाराम चोल के बारे में कल हमने देखा। और उसके बाद है राजेंद्र चोल, ठीक है। राजाराम चोल के बारे राजाराम चोल के बारे में एक बात याद रखनी है, उन्होंने बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था। कहाँ पर? तंजौर में। ये याद रखना है हर हाल में। कुछ बात मत याद रखना, बस बृहदेश्वर टेम्पल तंजौर में है और वो राजाराम चोल ने बनवाया था। और इनके बारे में ये बात याद रखनी है, पूरा श्रीलंका कैप्चर कर लिया था और राजेश्वरा टेम्पल बनवाया था गंगईकोंडा चोलापुरम में, ठीक है। ये प्रेजेंट में भी है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, क्योंकि ये पूरी जो डायनेस्टी थी ये कहाँ बैठी थी? आंध्र प्रदेश में, यहाँ, ठीक है। तो ये बातें याद रखने लायक है। अब बेटा इसमें ना एक छोटे सा तुम लोगों का चैप्टर रह जाएगा, गुज्जर, प्रतिहारा, पाला और गहदावला, ठीक है। ये तीन डायनेस्टी छोटी छोटी सी रह जाएंगी, गुज्जर और प्रतिहारा, पालाज और गहदावला। जैसे कि मैंने बताया था कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज को लेकर झगड़ा चल रहा था। कन्नौज जो हर्षवर्धन की राजधानी थी उसको लेकर एक झगड़ा चल रहा था कि कन्नौज किसका होगा। तो वहां पर बेटा ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल गया था। अब ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल क्या था, किसको लेकर था? ये कन्नौज को लेकर था। कन्नौज मैंने बताया ही था हर्षवर्धन की राजधानी थी। तो कन्नौज को लेकर एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल गया था। ट्राईपार्टाइट मतलब तीन टीम। कौन कौन थे? अब उसको ना थोड़ा तुम मैप से समझना कि किस किस के बीच में चल रहा था। इसको हम करेंगे पालाज, गुज्जर, प्रतिहारास, पालाज और गहदावलास। छोटा ही बना लेती हूँ। देखो अब तीन लोगों में झगड़ा चल रहा था। यहाँ पर बैठे थे बेटा पाला या पाल्स, ठीक है। यहाँ पर थे राष्ट्रकूटास। चोल तो यहाँ पर थे, ठीक है, राष्ट्रकूटास। कन्नौज कहाँ पर था? कन्नौज यहाँ पर था। अब तीन डायनेस्टी में झगड़ा चल रहा था कन्नौज को लेकर, ठीक है, क्या कन्नौज हमारा हो जाए। और यहाँ पर कौन थे? गुर्जर प्रतिहार। ये मालवा में थे गुर्जर प्रतिहार अप टू दिल्ली हरियाणा, ठीक है। तो ये तीनों थे। कौन कौन सी? टीम वन पाल, टीम टू राष्ट्रकूट और टीम थ्री जो थी ये थी गुर्जर प्रतिहारा। इन तीनों के बीच में झगड़ा चल रहा था किसके ऊपर? कि हमें कन्नौज चाहिए, ठीक है। तो यही स्ट्रगल ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हम पढ़ेंगे कि कन्नौज किसका हुआ और बारी बारी से इन सब ने कन्नौज को जीता था और इन सब ने कन्नौज पे राज किया था। पाला, गुज्जर प्रतिहारा पाला ये मुश्किल से एक ही दिन लेगा, ये एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम करेंगे किसका एडवेंट होगा। अब कौन हमला करेगा हमारे यहाँ पर? डेट देख रहे हो? थोड़ा तो अंदाजा होगा अब कौन आने वाला है। मुस्लिम इन्वेडर 1000 में, याद रखना 900 के पीरियड से ही हमारे यहाँ पर मुस्लिम इन्वेडर का हमला होना स्टार्ट हो गया था। अरेबियन, टर्किश और कौन कौन आएंगे? अरेबियन, टर्किश और पर्शियन, ठीक है। तो गुज्जर प्रतिहारा पालास गहदावला करने के बाद हम करेंगे अरेबियंस,
टर्किश इन्वेजन जब हमारी कंट्री में हो रहे हैं, सबसे पहले कौन आया था पता है? घुरी या गजनी? कौन आया था पहले? मोहम्मद गौरी पहला आया था या गजनी पहला आया था? पता करके आना। नाम तो सुना होगा तुमने, मोहम्मद गौरी आया था पहले। मोहम्मद गौरी पहले आया था, ठीक है। तो याद रखना